साबिर, आमिर कियानी के प्रेस कॉन्फ्रेंस से शुरू होने वाला सिलसिला, पार्टी छोड़ने का सिलसिला, आज आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी अभी तक जब मैं प्रोग्राम कर रही हूँ इब्रार उल हक साहब की। उन्होंने भी पार्टी छोड़ दी, सियासत को वो कह रहे हैं मैं भी ब्रेक ले रहा हूँ, पार्टी से कोई ताल्लुक़ नहीं है। सैफुल्ला नियाज़ी, मलिका बुखारी, फवाद चौधरी, मैं किस बड़े बड़े लोग जिसका भी आप नाम ले लें पीटीआई के से, सब लोग पार्टी छोड़कर जा रहे हैं। क्या मुस्तकबिल लग रहा है आपको तहरीक इंसाफ का? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो सबसे पहले ये जितने भी लोग जा रहे हैं पार्टी छोड़ के, ये पाकिस्तान में पहली दफ़ा हो रहा है कि किसी के खिलाफ कोई करप्शन चार्जेस नहीं है, कोई नैब की फाइल नहीं है। आज से पहले तक जितनी भी पार्टियों में टूट फूट होती थी तो वो नैब की फाइल दिखाई जाती थी और उसके बाद ये सारा तिया पांचा किया जाता था। आखिरी जो सबसे बड़ा काम हुआ था वो साल 2002 में हुआ था, जब पैट्रियट्स बनाए गए थे और नैब में 12 बेहतरीन जो बड़ी बड़ी फाइलें थी उनको तलाश किया गया था और उसकी बुनियाद पे वो पैट्रियट्स बने थे। ये पहला मौका है कि इस बार फाइलें नहीं दिखाई जा रही बल्कि जेलें दिखाई जा रही हैं। जेलों में जाते हैं और वो जा रहे हैं 3 MPO के तहत, नक्शे अंदेशा अमन 3 MPO। अब ये इम्प्लीमेंट हो रहा है इस बार। ये पढ़े लिखे लोग हैं, तालीम याफ्ता लोग हैं और बैरूनी मुल्कों की शहरियत छोड़ के आए हैं, पाकिस्तान के लिए आए थे, पाकिस्तान में काम करना चाहते हैं और वो किनारा कश हो रहे हैं। वो अगली पार्टियां ज्वाइन नहीं कर रहे, जितने भी आपने नाम लिए हैं इस वक्त सियासत से किनारा कश हो रहे हैं। तो कोई और फिर इन सब के अगर आप स्टेटमेंट्स पढ़ें तो वो एक ही पर्ची होती है। एक तो बल्कि व्हाट्सएप देख के मैसेज पढ़ रहा था, उसमें बेटी का जिक्र है, बेटे का जिक्र है, शोहर का जिक्र है, बीवी का जिक्र है, माँ का जिक्र है और कोई कैंसर सर्वाइवर, श्री मजारी से लेके मलिका बुखारी तक आप देख लें। फिर इब्रार उल हक साहब को आज सुना आपने, तो ये एक अलमिया है, ट्रेजेडी है। और मेरा अपना ख्याल है कि ये एक स्ट्रेटेजिक पॉज है जो मैं समझ सकता हूँ। लेकिन कह रहे हैं नई जमातें निकलेंगी तहरीक इंसाफ से, जहांगीर तरीन साहब जो हैं वो एक नई पार्टी के साथ सामने आएंगे, तहरीक इंसाफ हकीकी तहरीक इंसाफ पाकिस्तान के नाम से। MQM का हशर भी हमने देखा है, फिर नून से काफ निकलती भी हमने देखी है। तो ये सब कुछ माजी में हुआ तो है, तो वही कुछ तहरीक इंसाफ के साथ होने जा रहा है। कोई पुराना स्क्रिप्ट है ना, कोई नई चीज तो है नहीं, पुराना स्क्रिप्ट है, पुराना तरीकाकार है और हो सकता है इनको शॉर्ट टर्म कोई फायदा भी हो जाए, लेकिन इन द लॉन्ग रन लॉन्ग टर्म को फायदा होगा बिल्कुल नहीं। वही नवाज शरीफ साहब इस वक्त मौजूद हैं, PML मौजूद है, काफ लीग बनी और उसके बाद ख़त्म हो गई, मुत्तहिदा मजलिस अमल बनी और ख़त्म हो गई, हकीकी बनी और उसका वजूद ख़त्म हो गया। वो सारी पार्टियां, MQM की आप ताज़ा तरीन मिसाल MQM की ले लें, अब वो जितने भी हिस्से बखरे किए थे वो सारे के सारे हिस्से बखरे अब दोबारा इकट्ठे हो गए, दोबारा इकट्ठे करके आप पेश कर दिया गया। और किसके खिलाफ? PTI के खिलाफ। मुस्लिम लीग नवाज के जितने भी धड़े बने थे वो भी आहिस्ता आहिस्ता सारे वापस आ गए। काफ लीग मुस्लिम लीग से निकाली थी, अब वो चौधरी शुजात साहब जो हैं उस वक्त वो सारे के सारे वापस उन्हीं को। लेकिन मौजूदा सिनेरियो में अगर इलेक्शन होते हैं तो तहरीक इंसाफ कहाँ खड़ी होगी? अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन होते हैं शाजिया, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कोई नहीं हरा सकता, कोई भी नहीं हरा सकता फ्री एंड फेयर इलेक्शन की सूरत में। मतलब कि खान साहब किसी एक आम आदमी को बिटिया हुई राह चलते हुए, किसी भी बंदे को, अपने किसी वर्कर को, कारकुन को, किसी को टिकट दे दें, किसी को भी दे दें। जुल्फकार अली भुट्टो साहब, उसके बाद नवाज शरीफ साहब का देख लें, 2/3 मेजोरिटी जब आई थी तो उन्होंने क्या किया था, बड़े बड़े बुर्ज उलट गए थे, बड़े बड़े बुर्ज, बड़े बड़े नाम उल्टा दिए थे। और ये फर्स्ट टाइम नहीं हो रहा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, ये तो आप देखें ना, इनकी तो सर्विस थोड़ी थोड़ी है, अब बड़ा नाम नजर नहीं आता, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को अगर आप देखें और फिर मुस्लिम लीग नवाज को, पीपल्स पार्टी जुल्फकार अली भुट्टो साहब पीक पे थे तो पहली विकेट पता है कौन सी गिराई गई थी? वो थी गुलाम मुस्तफा खर, गवर्नर पंजाब, उनका दायां बाजू वो तोड़ा था। फिर गुलाम मुस्तफा जतोई, फिर सदर फारूक लगारी, यानी कि वो सारे बड़े बड़े नाम कहाँ गए? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो है, बिल्कुल वो सारे नाम फना हो गए। पीपल्स पार्टी मौजूद है, पीपल्स पार्टी आज भी इख्तिदार में एंजॉय कर दिया और वही आप कह रहे हैं सारी सिचुएशन के बावजूद भी इमरान खान के वोटर को कोई फर्क नहीं पड़ा, इमरान खान का वोटर वहीं खड़ा है।
वहीं खड़ा है, बल्कि उससे ज्यादा शिद्दत के साथ खड़ा है। मैंने अभी कल किया अपने ट्विटर पे, 24 घंटों में 1,90,000 राय लोगों ने दी। 1,90,000 में सिर्फ 4% थे जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मौलाना फजलुर रहमान और नवाज शरीफ साहब, जरदारी साहब, हमजा शहबाज, मरियम साहिबा और जमात इस्लामी। 4%, 5% और 95%। और बाकी भी अगर आप देखें सोशल मीडिया पे जो सर्वेज हो रहे हैं, उसी में आप देखें। अभी आप अपने ट्विटर पे जाएं और आप ये सर्वे करें तो आपको पता चल जाएगा। उसकी रीजन ये है कि बहुत सारी चीजें हमें नजर नहीं आ रही। जब आप किसी भी एक देखें, पॉलिटिकल जो लीडर है वो 25 साल में ये फसल तैयार हुई है इमरान खान साहब की, और 25 साल से लोग उसके साथ अटैच हुए। ये कोई ये नहीं है कि आर्टिफिशियल तरीके से ये जमात बनी है, ये ऑर्गेनिक वे में बनी है। और उनका जो ऑडियंस है वो 25 साल पहले से उन्होंने टारगेट किया हुआ था, जो आज उसकी किसी की उम्र 30 है, किसी की 35 है, किसी की 40 है, किसी की 45 है, और खवातीन की बड़ी तादाद। फिर ये जिस तरीके से हैंडल किया गया है और खवातीन के साथ, बच्चों के साथ चादर और चार दीवारी को जो पामाल किया है इस वक्त 14 जमाती हुक्मरान इत्तेहाद ने घर घर जाके इस तरीके से तलाशी ली जा रही है। इसका पीडीएम का कोई वोट बैंक नहीं बढ़ रहा, इसका ये किसी का एक वोट नहीं बढ़ रहा, एक वोट भी, उसके वोट कम हो रहे हैं। और हमारे यहाँ एक कल्चर है, और ये फोकस किसको किया जा रहा है? पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा को, दो सूबों को। दोनों का कल्चर क्या है? दोनों का कल्चर, पंजाब का कल्चर भी यही है और खैबर पख्तूनख्वा का भी। वो कहते हैं प्यार मोहब्बत से तो हमारे साथ बात कर ले तो बहुत अच्छी बात है। जब आप किसी को मौका दिखाते हैं तो जवाबन वो कहते हैं कि ठीक है कमजोर है, वो कमजोर बैठ जाएगा कुछ देर के लिए। लोग इंतजार कर रहे हैं बैलेट का, लोग उस दिन का इंतजार कर रहे हैं कि जिस दिन हमें उनको तो बताया, मौका मिलेगा। बात ठीक है, हमें बताया जा रहा है कि ये तो अभी कुछ नाम थे जो छोड़ के गए हैं, अभी तो एक लंबी लिस्ट बाकी है। अब तो तंजन ये कहना शुरू हो गया है कि जान छुड़ानी है तो जो है ना वो आके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दो। नौबत यहाँ तक आ गई है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे तो जान छूटेगी। ज़ीशान देखें आप शादिया के अब जो जजेस क्या कह रहे हैं, जजेस कह रहे हैं हमारे पास ना आया करें। जजेस कहते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और आपको रिहाई मिल जाएगी। यानी इस तरीके से ऊपर तक पता चल गया है कि चीज क्या है। और वही 5 जुमले, 5 जुमले आप बोले, आपका वो 3 MPO भी खत्म, आपका वो ट्रायल भी खत्म। लेकिन एक चीज ठीक है, ज्यादतियां तहरीक इंसाफ ने भी अपने दौर में की हैं, आज जो पीडीएम कर रही है वो भी गलत है। लेकिन आप ये चीज़ मानते हैं या आप इस चीज़ को रियलाइजेशन अब क्या लोगों में भी आ गई है कि तहरीक इंसाफ ने वो गलतियां जो पिछले 1 साल में की हैं तहरीक अदम एतमाद के बाद, अगर वो स्टेप्स इमरान खान ना उठाते, एंटी एस्टेब्लिशमेंट जो उन्होंने एक बयानिया बनाया, जिस तरह उन्होंने लोगों को चार्ज किया, बाहर निकले, साल 1.5 साल में इलेक्शंस तो हो ही जाने थे, फिर कभी अमरीकी साजिश, फिर कभी जनरल बाजवा, कभी एस्टेब्लिशमेंट, तो इमरान खान के इस बयानिए ने, और फिर सबसे बड़ी गलती उनकी जो पंजाब और KPK की असम्बलियों को उन्होंने डिसॉल्व किया। परवेज इलाही कहते रह गए कि आप ये कदम ना उठाएं, अपने हाथ में कुछ तो रहने दें, आपके साथ बड़ा बुरा होगा, और वैसा ही हुआ। ये कुछ ऐसी गलतियां थी जिसकी वजह से आज तहरीक इंसाफ इस नहज पर पहुंची है। इसमें बहुत सारे कुछ कैरेक्टर हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में, थे कुछ ऐसे किरदार जिन्होंने इमरान खान साहब को इस अंदाज में उन्होंने कहा कि बस आप दबा के रखें। जैसे एक जमाना था नवाज शरीफ साहब को ना कहा करते थे कि मियाँ साहब तुम के रखो, और बिल्कुल ठीक है ना, तो हाँ मियाँ साहब तुम के रखो, ये बात कही जाती थी। तो इमरान खान साहब को भी कुछ लोगों ने ऐसे मशवरे यकीनन दिए होंगे, और अगर सीजन्ड पॉलिटिशियंस जो इमरान खान साहब के साथ उनके साथ अटैच होते और वो किचन कैबिनेट में होते तो यकीनन सिचुएशन मुख्तलिफ होनी थी, क्योंकि ग्राउंड रियलिटीज जो हैं वो बहरहाल यही हैं जो कि हम बयान कर रहे हैं। और नहीं, अब परवेज इलाही से ज्यादा सीजन पॉलिटिशियन कौन हो सकता है? शाह महमूद कुरैशी कोई यंग पॉलिटिशियन नहीं है, उनका भी एक सियासी करियर है। आप परवेज इलाही देख लें, परवेज इलाही तो मशवरे देते रह गए कि जो टक्कर आप ले रहे हैं खान साहब, आप वो टक्कर ना लें, आपने जो एक बयानी एस्टेब्लिशमेंट के साथ बना लिया वो ना लें। खान साहब को समझाने वाले बहुत है, लेकिन वो खान साहब भी क्या जो समझ जाएं? नहीं, ऐसा उसमें ये था, एक बात और भी बता दूं कि वो मरीम साहबा ने एक ट्रेंड सेट किया, नवाज शरीफ साहब ने और मरीम साहबा ने।
वो किया पावर टॉक्स टू पावर, ठीक है। और पावर टॉक्स टू पावर जो है वो यही था, क्योंकि एक तरफ आप वो उन तमाम को जिन्होंने आपके गिरेबान पकड़े, आप उनके साथ सुलह कर रहे हैं, ठीक है। दूसरी जानिब वो जमात, वो लीडर जिसने कुछ भी नहीं किया और वो बड़ा हम्बल है और वो आखिरी दिन तक सपोर्ट करता रहा, तो उसके साथ आप ये किया। लेकिन ये सिचुएशन मुज़ाकरात किए बगैर तो संभल नहीं सकती, और इमरान खान मुज़ाकरात अब पीडीएम से तो ज़ाहिर करेंगे नहीं। बात आएगी इस्टेब्लिशमेंट पर, फिर सवाल उठते हैं कि क्या अब इस्टेब्लिशमेंट इमरान खान से बात करेगी? जनरल बाजवा साहब को क्या कुछ नहीं कहा गया था। तो उसके बाद फिर उन्हीं का ड्राइंग रूम था, वही मरियम साहिबा थी और वही PMLN और वही नवाज शरीफ साहब के बंदे, वही सब कुछ था, वही सारा कुछ आबाद हुआ था।